हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लास्ट लेक्चर। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो हमने पॉलिंग स्केल की थी, ऑलरेट एंड रॉथरॉफ स्केल की थी, मुल्किन स्केल की थी। उससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे। अभी उन फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एग्जाम में। वैसे तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं क्योंकि वैल्यूज ही जस्ट पुट आउट करनी होती है, लेकिन हमें पहचानना भी है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो हम क्वेश्चन से कैसे पहचान सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, तो हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमें पूछा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन इफ बॉन्ड एनर्जीज, हमें यहाँ पे बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले CH बॉन्ड एनर्जी की दे रखी है 98.8 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट है H बॉन्ड एनर्जी दे रखी है हमें, और हमें दे रखी है कार्बन बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू 83 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू दे रखी है, इससे आप समझ जाओ कि हमें पॉलिंग स्केल वाला फॉर्मूला लगाना है। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पॉलिंग स्केल वाला ऑलरेट रोचर्स स्केल हमने कैसे उसके फॉर्मूलाज को निकाला था, कैसे उसने रिलेट करा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ को डिफरेंट टर्म से, तो प्लीज़ आप वो पहले जाके देख लीजिए और उस लेक्चर को लिख के देखिएगा। पहले ऐसे फ़ोन आगे रख के ऐसे मत पढ़िएगा, उससे समझ में कुछ नहीं आएगा आपको जब तक आप उसको लिख के नहीं देखोगे। तो प्लीज़ उसको लिख के देख के एक बार आपको फॉर्मूलाज पता लग जाएंगे कि हमने सॉल्व कैसे कैसे करते आना है। तो वो लेक्चर पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब हमें बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू से पता लगा कि हमने पॉलिंग स्केल वाला फॉर्मूला लगाना है, और किलो कैलोरी पर मोल में जब वैल्यू दी हो तो मैंने आपको बोला था 0.18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे A एंड B लिखते थे, इस टाइप से लिखते थे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। अब A और B यहाँ पे हमारे लिए क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसलिए हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.18 और एक्सेस बॉन्ड एनर्जी का रूट, ठीक है। ये क्या होती थी हमारी एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती थी और थ्योरेटिकल वैल्यूज आती थी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से थ्योरेटिकल वैल्यू को जब हम माइनस करते थे बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू को, तब हमारी एक्सेस बॉन्ड एनर्जी निकलती है, ठीक है। हमारी एक्सेस बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू निकलती है उस टाइप से। और क्या था, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू मैंने आपको कुछ याद करवाई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले लेक्चर में। अभी प्रीवियस लेक्चर ही है जिसमें मैंने कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू आपको याद करवाई थी, उनका यूज भी यहाँ पे होगा। थोड़े से एलिमेंट है ना, 5, 6, 7 एलिमेंट्स थे जिनकी मैंने याद करवाई थी, बोला था इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ठीक है। तो जिसने वो वाला लेक्चर भी नहीं देखा तो प्लीज अपना प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, तब आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे एक्सेस बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं इसको हम, अनिक रेजोनेंस बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, और चेंज इन बॉन्ड एनर्जी भी बोलते थे, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन पता है 2.1 है, और हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड कार्बन। HH बॉन्ड एनर्जी हमें कितनी दे रखी है 104, और हमें कार्बन एंड कार्बन की दे रखी है 83। ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 2.9 किलो कैलोरी पर मोल। अब हमें पता लग गया ये कौन सी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। और ये थ्योरेटिकल वैल्यू हम कैसे लेते थे, CH बॉन्ड को 100% कोवेलेंट मानते थे, ठीक है। 100% इसको कोवेलेंट मानते थे। बाद में पता लगा था ना ये पूरी तरह से कोवेलेंट नहीं होती, पोलर भी होती है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम एक्सेस बॉन्ड एनर्जी की, जो हमारी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है, जो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मिलती है, जो हमें क्वेश्चन में हमेशा दे रखी होगी। जैसे हमें यहाँ पे CH बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल दे रखी है, और थ्योरेटिकल जो हमने अभी निकाली, ये निकाली ना हमने थ्योरेटिकल वैल्यू, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी एक्सेस बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो चलिए हमारी एक्सेस बॉन्ड एनर्जी 98.8 एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है हमारी, और 92.9 को माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 5.9
किलो कैलोरी पर मोल। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जस्ट इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट आउट करना है, तो इतना जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। अब इस फॉर्मूला में जस्ट हमें ये वैल्यू पुट आउट करनी है, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.18, ये आ गया 5.9 और 1/2, ये आ जाएगा हमारा 0.44 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन रख देंगे और हमें कार्बन की मिल जाएगी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कितनी थी, 2.1, और हम करेंगे 0.44, ये हमारा आया था ना पहले, और यहाँ पे कार्बन इज इक्वल टू 0.44, इसको हम दूसरी साइड लेंगे तो प्लस 2.1, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.54। 2.54 क्या आई है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इस टाइप से हम किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इफ द बॉन्ड एनर्जीज वैल्यू हमें दे रखी है, एच की हमें दे रखी है 104.6 किलो कैलोरी पर मोल, और एफ की हमें दे रखी है, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन की दे रखी है 6.6 किलो कैलोरी पर मोल, और हमें एच एफ की दे रखी है 134.6 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, अब हमें वैल्यूज बॉन्ड एनर्जी की दे रखी है, इसका मतलब हम कौन सी स्केल लगाएंगे, पॉलिंग स्केल लगाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो चलिए हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, F माइनस एच इज इक्वल टू 0.18 एंड बॉन्ड एनर्जी, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी हमारी ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन हमें निकालनी है, हाइड्रोजन हमें पता है क्या है 2.1, ये मैंने आपको याद करवाई थी तभी। तो चलिए पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एक्सेस बॉन्ड एनर्जी की। हम कैसे निकालते थे, हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू HF की कितनी है 134.6, उसको माइनस करते थे जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू आती थी। थ्योरेटिकल वैल्यू हमारी कैसे आती थी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ इसको H को हम मल्टीप्लाई करते थे F बॉन्ड एनर्जी से। तो चलिए H बॉन्ड एनर्जी क्या है हमारी 104.6 मल्टीप्लाई करेंगे हम 36.6 से बॉन्ड एनर्जी से, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 72.85 किलो कैलोरी पर मोल। अब जस्ट हमें ये वैल्यू पुट आउट करनी है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा फ्लोरीन, इसकी भी पुट आउट कर लो 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन मैंने पुट आउट कर दी, यहाँ पे आ गई हमारी 2.1 और इक्वल टू 0.18, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी है हमारी, हमने अभी निकाली 72.85, 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.54। अब हमने क्या करना है, ये आएगा फ्लोरीन की, अब हम उसको उधर को ले जाएंगे 54, ये आ जाएगा प्लस में 2.1, ये आ जाएगी हमारी समथिंग 3.64 समथिंग। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लेना फिर भी एक बार। ठीक है, अब आपको पता लग गया हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू को कैसे पुट आउट करना है, कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है। करना कुछ नहीं है, हमने जस्ट हमें पता लगाना है सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर हमें बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू दे रखी है तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमने पॉलिंग स्केल वाला फॉर्मूला लगाना है। पॉलिंग स्केल वाले फॉर्मूले में हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एक्सपेरिमेंटल से थ्योरेटिकल वैल्यू हमने माइनस कर देनी है, और उसके बाद हमें इन दोनों में से एक जिसकी हमें निकालने को नहीं बोली होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें यहाँ पे पुट आउट करनी है और हमें दूसरे की फाइंड आउट करनी है। ओके, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी, आर्सेनिक एटम की। हमें प्रोवाइडेड क्या है डाटा, हमें कोवेलेंट रेडियस दिया है, कोवेलेंट रेडियस 1.21 एंगस्ट्रॉम, और हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू दे रखी है किसकी, 4p इलेक्ट्रॉन की 6.4। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो कोवेलेंट रेडियस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किसने डिफाइन किया था, ऑलरेड एंड रॉचॉव ने। ठीक है, तो हम उसका फॉर्मूला पुट आउट करेंगे यहाँ पे। उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम
अब मैंने आर्सेनिक इसलिए लिखा क्योंकि हम आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रहे हैं, ऊपर भी ऑर्गन ही आर्सेनिक आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 0.359 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन कोवलेंट रेडियस, प्लस करते थे हम 0.744। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला था ऑलरेड एंड रॉचोव का। इसमें जस्ट हमें वैल्यूज दे रखी है, हमें कोवलेंट रेडियस भी दे रखा है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी दे रखा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें 4p इलेक्ट्रॉन को ही दे रखा है, क्योंकि हमें आर्सेनिक की ये होती है ना हमारी 4s2 4p3। ठीक है, इसलिए हमें 4p इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी दे रखा है। तो हमें जस्ट वैल्यूज पुट आउट करनी है, आंसर निकालना है। तो चलो 0.359 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 6.4, ये आ जाएगा। हमारा रेडियस हमें दे रखा है 1.21 का होल स्क्वायर, प्लस कर देंगे 0.744। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे को, यहाँ पे आएगा 1.569 प्लस 0.744। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारे आएगा 1.567 प्लस आएगा हमारा 9 आएगा प्लस 0.744, और जब हम इसकी वैल्यू को पुट आउट करेंगे, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.31। ओके, इस टाइप से जस्ट आपको कैलकुलेट करना, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, वैल्यू इधर उधर ना होगी हो। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करना है। हमें Z की वैल्यू दे रखी है 6, और हमें इसको कोवलेंट रेडियस प्रोवाइड किया हुआ है 0.79 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो हमें अब ध्यान से देखना, हमें Z की वैल्यू दे रखी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमें Z स्टार की वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन हमें अगर कोवलेंट रेडियस दिया है तो ऑलरेड एंड रॉचोव स्केल से ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन 0.359, ये वाला फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें कोवलेंट रेडियस की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, प्लस यहाँ पे हम करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और 744। अब हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सब बाकी सभी वैल्यूज तो हमें पता है, रेडियस कोवलेंट रेडियस भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को माइनस करते थे। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लेटर रूल से। तो स्लेटर रूल में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो लिखिए -2 2s2 2p2। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे। स्लेटर रूल में सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा p ऑर्बिटल में है, तो हम इसको n शेल मानेंगे, इसको n-1 शेल मान लेंगे। हम sp वाले रूल्स लगाएंगे ना, इसलिए हमने इसको n माना, इसको n-1 माना। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 0.35 इंटू करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी कितने बचे इस पूरी शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस 0.85 n-1 शेल के लिए हम 0.85 से मल्टीप्लाई करते थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। ये आंसर आ जाएगा हमारा 2.75। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.75 आप कैलकुलेट करके देख लेना। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को हमें पता लग गया, और Z हमें दे भी रखा है, वैसे भी हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे है 6, माइनस करेंगे हम 2.75, ये आ जाएगा हमारा 3.25। ये आ गई हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू। अब हम इसको यहाँ पे पुट आउट करके आंसर निकाल लेंगे सिंपली। आप भी निकाल लो जल्दी से। आंसर 59, यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करी 3.25 अपॉन कोवलेंट रेडियस 0.79 एंगस्ट्रॉम, प्लस कर देंगे हम 0.744। ठीक है, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर मैं आपको वैसे बता देती हूँ 2.61 आएगा। ठीक है, आप करोगे इसको, जब मल्टीप्लाई करोगे ना, मैं यहाँ पे आपकी वैल्यूज लिख देती हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 1.869, प्लस करोगे जब आप 0.744 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.61। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन 2.61। ओके, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए हम इतना करते हैं, कल हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे।
आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आपने जो भी लेक्चर्स को नहीं देखा है, मैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉलिंग स्केल वाले लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो ज़रूर देखिएगा। और पॉलिंग स्केल वाले लेक्चर को आप प्लीज़ लिख के देखिएगा, तभी आपको ये जो हमारे हम फॉर्मूलाज लगा रहे हैं ना, ये तभी याद रहेंगे आपको, अगर आप बार बार लिखोगे इसको। तो एक बार वहाँ पे लिखोगे, एक बार यहाँ पे एक बार लिख लोगे, तो हमें इस टाइप से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दे रखी हो, तो हमने मोलिकिन स्केल वाला फॉर्मूला लगाना है। उसको जस्ट कुछ नहीं करना, हमें दोनों वैल्यूज़ ऑलरेडी दे रखी होंगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी होगी, बस डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट आउट करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। इस टाइप से हम मोलिकिन स्केल से निकाल सकते हैं। वैसे आपको ज़्यादातर सिर्फ पॉलिंग स्केल और ऑलरेड एंड रॉचॉफ स्केल से ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।